गाय के पास से लाए हैं सब्जी छोंकने के लिए। अच्छा जी, गैया का माछी लगता है ना तो उसको लगाते हैं जी। तो वहां से लाया गया कि भाई यहाँ जो है से माने अच्छा, बोले किसी तरह से काम चलाना है। हाँ चलाना है जी हाँ। और आटा तो यह देखिए यह इतने है, ये देखिए दोस्तों आटा। और शक्कर देखिए यह इतना है, ये देखिए शक्कर इतना था, आटा इतना है। और चावल राम जी की कृपा से देखिए हाँ ये तो क्या है इसमें दाल है देखिए। अच्छा महाराज जी, हाँ यह देखिए दोस्तों जो स्थिति है। और ये चावल है इतना जी। ये देखिए देखने में आ रहा हो कि देखिए भूसा है, भूसा में पानी अंदर आ चुका है जिस कारण से भूसा भी खराब हो गया है। ये देखिए पूरा खुला हुआ है इधर से, क्योंकि अब कुछ ना होने के कारण ऊपर से भी नज़ारा देखने में आ रहा हो किस प्रकार का है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग देखते ही हैं कि हम लोग जंगल के जितने भी संत रहते हैं, संत महात्मा कंदराओं गुफाओं या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग वहां जाकर के सेवा पहुंचाते हैं। और यह सेवा बहुत ही दुर्लभ तरीके से होती है और यह सेवा में आप सब लोगों का आशीर्वाद प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। इस कारण से ये सेवा हम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों बरसात का सीजन चल रहा है, सभी महात्मा लगभग चित्रकूट में ऐसे ही 20 से 40-50 महात्मा ऐसे हैं जिनके यहाँ भोजन भंडारा नहीं पहुँच पाता, डेली का भंडारा नहीं बन पाता। तो उन कुटियाओं में छोटा छोटा सहयोग सभी लोग करें, यही कामना करता हूँ। आइए चलते हैं ऐसे ही एक गुप्त संत जी के पास जो काफी सिद्ध संत हैं। तो चलिए चलता हूँ लेकर के। दोस्तों ये यहाँ कुटिया के अगल बगल का नज़ारा है जहाँ से बीहड़ रास्ता है दुर्लभ। ये देखिए पूरा कट चुका है बरसात में, पूरा रास्ता भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा। अब ये इधर महाराज जी कुटिया, सीताराम महाराज जी। लोग को देखने में आ रहा हो कि यहाँ पर घना जंगल है, यहाँ पर महाराज जी कुटिया बनी है। घने जंगल के जस्ट बगल से महाराज जी की कुटिया है और पेड़ पौधे काफ़ी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, नीम है जैसे और अन्य तरीके के, जो देखने में आ रहा होगा। ये कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है जो देखने में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए पूरा बर्तन रखा हुआ है। जैसे संत भोजन प्रसादी कभी करवाना है किसी को या अन्य तरीके से, उसके लिए बड़े बर्तन बाकी छोटे बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये फूल भी लगे हुए हैं, कितने सुंदर खिला हुआ है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का पौधा है, शायद अगर आप लोग को जानकारी है। और ये है ऊपर से देखने में आ रहा होगा कि किस तरह की यहाँ छत्र छाया है और पूरा टूटा फूटा महाराज जी की कुटिया, क्योंकि देखने में आ रहा हो कि देखिए भूसा है, भूसा में पानी अंदर आ चुका है जिस कारण से भूसा भी खराब हो गया है। ये देखिए पूरा खुला हुआ है इधर से, क्योंकि अब कुछ ना होने के कारण ऊपर से भी नज़ारा देखने में आ रहा हो किस प्रकार का है। और पूरा पन्नी और ये कुछ महाराज जी लगाए हुए जो सब टूटे फटे हैं, इस कारण से भूसा भीग गया। तो इधर है अपने बजरंगबली, जय हो, सभी लोग दंडवत प्रणाम करें। सीताराम। ये मंदिर भी तैयार होने के बिल्कुल कगार में है, थोड़ा सा बस बाकी है, बाकी मंदिर आप लोग को देखने में आ रहा होगा। कब से हम लोग लगे थे जिस कारण से आज आप लोग के सामने पूरा तैयार है। इधर दोस्तों गौ माताओं का रहन सहन है जो देखने में आ रहा होगा। ये देखिए ये यहाँ पर भूसा और यहाँ पर गौ माता और महाराज जी का बिस्तर ये है कि महाराज जी गौ माताओं से ही प्रेम करते हैं, गौ माताओं के पास ही रहते हैं। ऊपर से इसकी भी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि ये भी पन्नी पूरी फटी हुई है गौ माताओं के लिए। देखिए यहाँ पर पूरी ये पन्नी, यहाँ से पानी गिर रहा था तो इस कारण से पूरी पन्नी ये भर गई है, ये देखने में आ रहा होगा आपको। और इधर भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोग को, ये देखिए किस प्रकार का है पूरा नज़ारा। इधर है गौ माताएं जो यहीं पर महाराज जी रह करके भजन साधना करते हैं। जय हो गौ माता। और जो भी दोस्तों गौ माताओं के लिए सेवा करना चाहें वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा यहाँ का गिर चुका है और इसमें महाराज जी की इच्छा है टीन सेट की। ये है दोस्तों अंदर की कुटिया का नज़ारा, तो कुछ इस प्रकार है जो देखने में आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि इधर रोटी महाराज जी सेक रहे हैं, टिक्कड़ बोले संत महात्माओं की भाषा में। ये देखिए जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय कामतानाथ की, जय गौ माता, जय हनुमान जी। तो महाराज जी तबीयत स्वास्थ्य ठीक है? नहीं अभी तो 15 दिन हो गया है, अभी तो शरीर थोड़ा दवाई में चल रहा है। अभी दवाई में ही चल रहा है जी। महाराज जी क्या क्या तकलीफ हो गई थी? तकलीफ ये हो गया था कि जैसे साइकिल चलाते थे जी, तो यहाँ नस जो है बताया कि वो जमा हो गया है। अच्छा जी, तो वो दवाई दिया है तो दवाई से चल रहा है। आज दवाई लास्ट है
तो अब कल जो है फिर जाएंगे, ऐसे ऑपरेशन बोला है, माने जो दवा में नहीं ठीक होता है जी तो महाराज जी ऑपरेशन होगा। तो दर्द उर्द तो खैर कम गया है और सूजन भी कम गया है। जी। तो फिर अब कल जाएंगे तो अब डॉक्टर को फिर बताएंगे, तो फिर जो कहेगा तो वो होगा। हाँ, ये है भगवान का। तो महाराज जी अब इस समय कुटिया में भी तो काफी दिक्कतें होती होंगी। हाँ, कुटिया में तो खूब दिक्कत है। कुटिया देखिए कहीं जाते भी नहीं हैं, और बस जो है से एक भगत जी थे तो वो भूसा दान किए हैं। कुछ उनका जो है से जैसे गौ सेवा हो रहा है उनका जी। कुछ उधार पानी भी दुकान से, जैसे आटा कल नहीं था तो आटा कल देखिए ले आए थे 5 किलो। अच्छा, 5 किलो कल आटा लाए? हाँ, कुटिया में आटा नहीं लाए था? हैं, उधारे लाए थे जी। हाँ, और फिर अपना जो है से आज देखिए आप आ गए हैं। हाँ, तो क्या है कि अभी गौ का भी व्यवस्था थोड़ा दिक्कत है जी। और फिर संत लोग का भी दिक्कत है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो भगवान का कृपा मानिए, कामतानाथ का, गौ माता का, हनुमान जी का, तो किसी प्रकार से जो है से गाड़ी। महाराज जी भूसा भी भीग गया, हम देखे अभी। हाँ, वो क्या है कि देखिए पन्नी है, अथी है, तो अब क्या करें, दिक्कत तो खैर है ही है जी। हाँ, और हम तो देखिए प्रयास करते हैं, मगर हमारे क्या है कि धन नहीं है। अरे महाराज जी वो तो हाँ, लाल बाबा बैठे ही हैं। हाँ, तो जैसे सब वही धन करते नहीं है, जैसे आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भगत जैसे चाहें जुड़े हैं, तो हम तो कहते हैं कि कोई जुड़ जाए तो कम से कम गौ माता का जैसे टीने लगवा दें। अच्छा, जो पूरा गड़बड़ है उसमें टीना लग जी, जाए। अब जैसे देखिए आप भूसे देखे सड़ रहा है जी। हाँ, तो ये कमरा में कम से कम मान लीजिए 5 टीना लगेगा, 4 टीना 5 टीना लगेगा। हाँ, जो भी लगे। हाँ, तो कम से कम उसका भूसा जैसे अमानत रखा जाए जी। तो उससे क्या होता है कि कम से कम चलो हाँ, अगला भगत तो बेचारे दान कर दिए भूसा हाँ, मगर अब वो देखिए चू रहा है, तो आप जानते हैं जैसे 2 कुंटल सड़ गया तो मान लीजिए कि कहाँ पे है उस समैया का रेट जो है से 1100 रुपया जी है, और अभी के तो खैर महंगा है, अभी तो अब 1200-1300 रुपये कुंटल मिलता है। जी जी। तो दोस्तों महाराज जी बात बाहर कर रहे हैं, जो अभी हम आप लोग को भूसा दिखाए कि किस प्रकार से कुटिया में पूरी तरह से वो गड़बड़ हो गया है बारिश के कारण, और बगल में गौ माताओं को भी दिखाए हैं जो हमारी माता हैं, पूजनीय हैं। आप लोग जानते हैं कि शहरों में एक चीज़ और दोस्तों थोड़ा सा बता दूं कि लोग कुत्ते पालने का शौक कर रहे हैं, गौ माता को कोई एक रोटी देने के लिए तैयार नहीं है इस समय। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, जो दोस्तों जो ऐसा करते हैं उन्हीं के लिए ये बात मैंने कहा। तो महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा हम लोग लाए हैं संत महात्माओं की कुटिया में, कोशिश करते हैं कि पहुंचे। इस महाराज जी केला है जी, फल, और इस महाराज जी सोयाबीन, ये महाराज जी आलू टमाटर है, इसमें लीजिए जोधा दास जी, इसमें शक्कर है। हाँ, आपका देखिए आ गया जो जो कमी था, देखिए हाँ, इस महाराज जी चावल है। हाँ, चावल आ गया, शक्कर, सोयाबीन, सब्जी, फल, तेल। अब बताइए तेल नहीं था। ये महाराज जी मसाला है, इसमें नमक देखिए है। मसाला, नमक आ गया, ये हल्दी है, हाँ, ये धूप बत्ती ये है। देखिए धूप बत्ती भी हनुमान जी के आ गया। इसमें महाराज जी चाय पत्ती है, देखिए चाय पत्ती आ गया आपका, और इसमें महाराज जी आटा है। देखिए आटा भी आ गया। हाँ, देखिए आपका हम तेल का शीशी डिब्बा दिखाते हैं, अभी तेल जी देख लीजिए, यह देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें तेल जो था, तेल पूरी तरह से खत्म था, खत्म हो गया था। हाँ, और अभी देखिए ये करुआ तेल जो है जी, वो गाय के पास से लाए हैं सब्जी छोंकने के लिए। अच्छा जी, गैया का माछी लगता है ना तो उसको लगाते हैं जी, तो वहां से लाया गया कि भाई यहाँ जो है से माने अच्छा, किसी तरह से काम चलाना है। हाँ, चलाना है जी, हाँ, और आटा तो यह देखिए यह इतने है, ये देखिए दोस्तों आटा, और शक्कर देखिए यह इतना है, ये देखिए शक्कर इतना था, आटा इतना है, और चावल राम जी की कृपा से देखिए हाँ, ये तो क्या है, इसमें दाल है। अच्छा महाराज जी, हाँ, यह देखिए दोस्तों जो स्थिति है, और ये चावल है इतना जी, ये देखिए, यही हमारा कोठार अन्नपूर्णा महारानी इतना जी। देखिए दोस्तों संत महात्माओं की किस प्रकार से तप होता है, कितना कठिन, ये भी नहीं रहता कि पूर्ण रूप से खाने पीने को मिल भी पाता है या नहीं, कोई इसका निश्चित नहीं रहता। लेकिन महाराज जी जिस प्रकार से स्थितियां हैं तो बहुत कम सेवा है। नहीं, बहुत है, हमारे लिए तो बहुत सेवा है महाराज जी, ये है कि जरूर काफी समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी। और दोस्तों इस समय महाराज जी की तबीयत भी काफी खराब है, तो आना जाना हर जगह मुश्किल ही है। महाराज जी कुटिया में और किस चीज की कमी है? आपने तो
देखने वाले को सब कुछ आपने बयां कर दिया, लेकिन फिर भी एक बार बताएं कि कुटिया में मेन क्या क्या आवश्यकता है। जैसे मुख्य तो है देखिए गौ माता का सेवा। जय प्रभु, ये महाराज जी बहुत अच्छा विचार लगा जो आपने और हम भी देखिए झूठ नहीं बोलते, हम भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का भाग से हम भी खाते हैं। बिल्कुल सर। और जो हमारे पास एक दो संत आते जाते रहते हैं जी, तो उनका भी गौ माता का सेवा से, जैसे जो भूसा दे रहा है, दाना दे रहा है, तो उसी को गौ को खिलाया जाता है। और जैसे आप बताए ना कि जैसे हम 2 किलो दूध बेचते हैं तो उसका जो है से अपना जो है से हनुमान जी का जैसे प्रसाद है, माने अगरबत्ती धूप है, जैसे चोला चढ़ाने का है तो माने 100-200 रुपया का ये कर लेते हैं, ये हो जाता है जी। और घी का तो खैर अपना घी उनका जोत अपना जलता है जी, हनुमान जी का। हाँ, तो 100-200 उधर खर्च कर दिए और जो है से गौए के नाम से वो आटा लाए, पशु आहार लाए, तो उतना नहीं पुरता है क्योंकि 2 कुंटल लगता है मीडियम हमको गौ सेवा का। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, 1 कुंटल पशु आहार और 1 कुंटल आटा, तो उसमें हमारा गौ का 1 महीना खूब चकाचक सेवा होता है। महाराज जी, थोड़े से ग्रस्त में जो रह करके भजन साधना करते हैं, वो कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी ये साधना सही दिशा चल रही है, या उनका उद्धार किस रूप से हो सकता है। जैसे जो गृहस्थ लोग हैं और वो भजन कर रहे हैं तो हमारे से वो श्रेष्ठ हैं जी। कहिए कि क्यों श्रेष्ठ हैं? वो अपना परिवार में सभी को लेके भगवान को भी भज रहे हैं, जैसे संत हैं, गौ है, अनेक रंग के जो है से दान पुण्य भी वो कर रहे हैं जी। तो हमारे से श्रेष्ठ हैं। तो महाराज जी एक चीज और इसे यहीं पर, महाराज जी साधु संत हमेशा महाराज जी जंगल में ही कुटिया क्यों बनाते हैं, जैसे कि आपकी बनी? जैसे इसलिए बनाते हैं जंगल में कि वहाँ थोड़ा शांति मिले जी। जैसे हम क्या है कि बैराग हुए, तो जब बैराग हुए तो हमारा क्या होता है कि जो केवल हम विशेष रूप में हम भजन करें जी। और भजन करें कि जो हम जिनका जैसे आप जो सहयोग दे रहे हैं, पहले के युग क्या था, जंगल में फल फूल भी मिलता था, अभी भी मिलता है, मगर अब वो जो पहला जो युग था वो नहीं है। नहीं तो पहले संत लोग जंगल में रहते थे तो विशेष रूप में आपको संत मिलते फले फूल वाले, और अब के युग में क्या है कि फल फूल वाले संत कम मिलते हैं। अब भगवान का कृपा है, हम लोग का भोजन पानी जैसे करते हैं, तो जैसे आपके माध्यम से देखिए दान पुण्य आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये हम लोग का क्या है, भोजन पानी करते हैं, भगवान का भोग लगता है पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है अतिथि सेवा होता है, और तीसरा नंबर में जो हम अपना आश्रमधारी कहलाते हैं तो इसको हम ग्रहण करते हैं जी। तो ये भी फल जो है उनका भजन पूजा जो भी यहाँ हो रहा है, तो जो दान कर रहे हैं तो उन्हीं का ये फल मिलेगा जी। हमारा केवल क्या है, उन्हीं का नाम से भजन करना है। जैसे कपड़ा हम पहन रहे हैं, ये अपना थोड़ के पहन रहे हैं, ये तो आप लोग का दिया हुआ है। जो भी वस्तु हमारे शरीर के अंतर्गत यूज होता है तो वो जो है भगत ही लोग का दिया हुआ है। तो हमारे तरफ से रहता है कि हे भगवान, उनको आप इतना कल्याण में रखिए, उनका इतना उत्सव बढ़ाइए कि वो जो है इसी प्रकार से सेवा सदा करते रहें जी। हाँ, हमारा तो एक ये उद्देश्य रहता है। क्यों कि हमारा जैसे देखिए ये जो भी देख रहे हैं दूसरे के है, एक तो हम यहाँ केवल मध्यम में इसको जोगे हुए हैं जी। मगर ये धन सब दूसरा का है, वो दूसरे दिए हो जी। कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में? इसमें तो हमको मान लीजिए आपकी कम से कम उम्र हमारा 10-12 साल में हम संत में पड़े हुए थे। 12 वर्ष की आयु में जी। महाराज जी कुछ जब राग होता है तभी वैराग होता है, महाराज जी कोई ऐसी घटना जो आपको इस जीवन में लाया? जैसे क्या है कि हमारे जन्म भूमि में जो है ना मंदिर है गंगा जी का किनारे जी, तो वहाँ क्या है कि माता पिता को जोड़ जान आन रहन सहन होते रहा, तो होते होते क्या हुआ कि वृंदावन में जैसे कृष्ण जी नहीं टीवी में देखते थे कि गाय को बुलाते थे जी, बांसुरी बजाते थे तो गैया पहुंच जाता था। तो हमारा भी एक मन हुआ कि भाई हम भी जो है से क्यों नहीं वृंदावन जाएं, तो हम भी गैया को बुलावें, तो हम भी गैया को बुलावे तो चले आवे। तो जो है माता जी का गेठरी से 75 की 35 रुपया निकाले और जो है से माने वृंदावन का टिकट अपना खोजने लगे लखीसरैया स्टेशन में। तो वहाँ कोई भी नहीं बताया कि हाँ माने वृंदावन का टिकट नहीं दिया। फिर वहां से जो है से एक स्टेशन पैदल चले आए, फिर वहां भी मांगे तो नहीं बोला, तो फिर वहां से और आगे एक स्टेशन चले आए, तो एक महात्मा जी मिले, तो उनको हम पूछे कि महाराज जी हमको वृंदावन जाना है और टिकट मांगते तो टिकट नहीं देता है। तो बोला वृंदावन का नहीं मथुरा का टिकट बन मांगो। तो फिर वो महाराज जी बोले हमको भी जाना है
माने वह वृंदावन। तो फिर वही महाराज जी के जोड़ में हम वृंदावन चले आए। जी तो वृंदावन आए तो सुदामा कुटी पहुंचे। जी तो एक वहां महात्मा थे, तो महात्मा मांग रहे थे पानी। तो अगला आदमी जो जा रहे थे ना, तो महात्मा को 2-4 गाली उली दे दिए। तो हमको बैराग उस समय या फिर देखिए हट गया। हम सोचे कि देखो ये महात्मा बेचारा पानी मांग रहा है और इनको ये गाली दे रहे हैं। तो हम जमुना जी का किनारे चले गए, तो वहीं हम पढ़ रहे। तो एक जो है सीताराम जी महाराज जी हैं, ओम नमो शिवाय उनका मंदिर है। तो वो जो है राधे श्याम करते हैं और गौ सेवा वो करते हैं। तो उन्हीं के यहाँ वो बहन जी जो है हमको देखे सोए हुए। तो बहन जी महाराज जी को बोले कि देखिए एक बालक है तो सोया हुआ है वहाँ, तो उसको ले आइए। वो फिर जो है से हमको महाराज जी वहाँ ले गए। तो उस समय सामा का खिचड़ी खिलाए महाराज जी। फिर सुबह में जो है से माने वही सामा का खिचड़ी मिला खाने के लिए, पाने के लिए प्रसाद पाए वो लिए। और फिर 2-4 दिन वहाँ रुके। महाराज जी सब पूछे तो उनको सब बता दिए। तो महाराज जी बोले कि ठीक है बेटा तुम यहीं रहो। तो रहने लगे, करीब महीना दिन रहे। फिर वो महाराज जी जो है से बहन जी बोले कि इसको स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। तो स्कूल में नाम लिखवा दिए। अच्छा तो हम पढ़ने के लिए तो वहां से महाराज जी देखिए भेजने लगे, मगर हम नहीं पढ़े। जी हम नहीं पढ़ने लगे, करीब हमको लगता है कि साल खान एक व्यवस्था चल गया इसी तरह। तो महाराज जी हमको देख लिए खेलते हुए वहां बालक के जोड़ में। तो महाराज जी बोले कि भाई कल से बालक पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। बोले क्यों? तो बहन जी जो है सो महाराज जी को बोलने लगे जी कि भाई पढ़ने के लिए जाना चाहिए इनको। जी तो बोल नहीं पढ़ेगा नहीं, ये गाय चराएगा। तो फिर महाराज जी का आदेश से फिर हम गाय चराने लगे। जी तो गाय चराते रहे वहां पे। और बस चराते चराते जो है से क्या हुआ कि ग्वाल जो गाय खिलाने वाले होते थे, वो कोई मांगे कि हमको गुड़ चाहिए, तेल चाहिए। तो हम बोले कि भाई रोज दिन नहीं दिया जाएगा, कोई कोई दिन दे दिया जाएगा। और जैसे रोज दिन तुम लेगा तो ये गौ के नाम से आता है, और गौ को जब नहीं दिया जाएगा तो महाराज जी जानेंगे तो हमको डांटेंगे। तो वो जो है से महाराज जी को शिकायत कर दिया कि महाराज जी ऐसे ऐसे जो है से वो फलाने कोई चीज देता है, चिलाने कोई चीज देता है। छोटा बालक थे तो महाराज जी एक ढाट मारे उड़े। फिर जो है से बहन जी के पास हम पहुंच गए। फिर बहन जी के पास रोए धोए, फिर वही वृंदावन में फिर वृंदावन में रहने लगे। तो अपना महीना खान रहे। रहने के बाद में फिर वहां से हम अपना जन्म भूमि चले गए। जी फिर जन्म भूमि गए तो वहाँ गांव वाले सब खिजलाने लगे। जब खिजलाने लगे तो फिर गांव से चले आए। तो जब चले आए तो हम फिर आपको जो है से यहाँ बाघा तेंदुआ में रहे 12 साल, एक जगह एक मंदिर में। जी फिर वहाँ पुजारी का काम किए। फिर वहाँ 150 बीघा खेती गृहस्थी किए, सब चीज कर कुर के। ये पंजाबी भगवान का आश्रम है वहाँ। तो फिर वहाँ से जो है से फिर महाराज जी हमको पंजाबी भगवान यहाँ बुला लिए आश्रम। फिर आश्रम में रहने लगे। फिर हुआ अपने मन में कि आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं। तो हमको ही वृंदावन वाले बाबा जी को याद आ गया। तो वृद्धा पड़ गए थे तो पानी मांग रहे थे, तो संत गरिया रहे थे। तो अगला महात्मा को हम पूछे तो महात्मा बोले कि देखो साधु को तो ये व्यवस्था चाहिए, या लक्ष्मी चाहिए या उसके पास कुछ व्यवस्था चाहिए रहने सहने का, तब उस साधु का सेवा होता है। और जिस साधु को लक्ष्मी नहीं रहता है, जिस साधु को कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भारतवर्ष में कोई पूछ नहीं होता है। तो इसी पर जो है से ये हम जमीन माने लिए। और लेने के बाद में इस भी जमीन में जो है से पैसा पर लिए, तो थोड़ा थोड़ा कर करके पैसा दे रहे हैं। अभी भी कुछ बाकी है। कितने वर्ष महाराज जी यहाँ रहते हुए? यहाँ तो रहते कम से कम 12-13 साल हो। 12-13 साल से अभी इस जमीन का पैसा नहीं? पैसा जैसे पहले कोई आमदनी नहीं था। बिल्कुल महाराज जी। तो जब कोई आमदनी नहीं था तो 5,000 रुपया दिए थे और झोपड़ी बना के अपना रह रहे थे। और उसके बाद अब जो है से फिर धीरे धीरे जैसे जैसा आप लोग जुड़ गए तो उस हिसाब से फिर 1,000 रुपया का महीना अपना। तो महाराज जी वहीं से आपको गौ माता भी रखने का हाँ, हो गया? हाँ गौ माता वही वृंदावन में गौ चराए थे जी। तो वही वृंदावन का जो है से अथी का अंश का। महाराज जी आपकी जो दिनचर्या जो आपके साथ हुआ, महाराज जी बहुत ही अगर समझने वाले होंगे बहुत कुछ इससे सीख मिली। तो महाराज जी थोड़ा से गौ माताओं के पास जहाँ सेवा की इच्छा थी, थोड़ा से उसको महाराज दिखवाएं। इसमें जैसे 10 टीना कम से कम लग जाता जी, तो हमारे गौ माता का रहने सहने का जो है से हो जाता। हाँ नहीं तो देखिए अभी डबल पन्नी फेन डाले हैं ना, वो पन्नी फट गया पन्नी है। डाले, वो पन्नी फट गया। जी देखिए यह जी हाँ ये ऊपर से डाले हैं फेन। तो महाराज जी आपका कुटिया का सोना वहीं पर होता जी है? हाँ हमारा देखिए यही आसन है। आसन है महाराज जी का, ये गौ माताओं के पास ही रहते हैं। जी तो देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि किस प्रकार से यहाँ रहन सहन किस तरह से साधु संतों का होता है। ये तो आप लोग को देखने और समझने को सब खूब अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो महाराज जी जो भी हम लोग से
प्रयास हो सकेगा तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये सेवाएं आपको पहुँचें और मिलें। जो भी इस सामर्थ्यवान हैं वो ज़रूर आपकी सेवा भी करेंगे। तो महाराज जी, मूल सेवा तो यही है गौ जी माता का, जी और महाराज कुछ जी, दाना पानी खल्ली बिल्कुल महाराज चूनी। जी, गौ माताओं के लिए तो सब हाँ, कुछ लगता है। जी सभी महाराज जी भक्तों को आशीर्वाद दे, जो सामर्थ्यवान होंगे तो जरूर आपकी सेवा में जी। जय जुड़ेंगे। कामतानाथ की, जय कामतानाथ की, जय गौ माता की, जय हनुमान जी महाराज की की जय। जय हो। जय सीताराम। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जुड़ें इस जी, चित्रकूट धाम टेकरी हनुमान जी में जय और गौ सेवा करें। जय हो जी, परमात्मा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय कामतानाथ की। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ थे, बिहारी बाबा महाराज जी की कुटिया पर, जिनसे सत्संग हुआ, सभी प्रकार की जानकारी मिली, कैसे साधु जीवन उन्होंने बिताया, किस प्रकार से संत जीवन में आए। तो दोस्तों, उनकी मूलभूत सेवाएं के लिए उन्होंने देखिए एक भी बार अपनी कुटिया में अपने लिए कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सेवा के लिए बोला तो भूसा के लिए, भूसा में क्योंकि पानी गिर रहा है, गौ माताओं की सेवा के लिए। तो ये है दोस्तों वैराग। तो जो भी सामर्थ्यवान हो, अपने कमाई के अनुसार 10वां आप भाग निकालिए, साधु संतों की सेवा में, गौ सेवा में लगाइए, बहुत बड़ा इसका पुण्य है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी भगवान की तरफ से दें सब स्वीकार रहेगा संत लोगों तक। और जैसे भी लगा हो ये वीडियो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए जय श्री राम। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।